क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए हिंदी का एक प्रश्न पत्र हम कंप्लीट करेंगे। तो आज हम सेट ए पढ़ेंगे और 4 सेट के माध्यम से मैं आपको पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगी वार्षिक परीक्षा के लिए। तो चारों सेटों को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। तो आज हम सेट ए पढ़ेंगे और अगले वीडियो में सेट बी पढ़ेंगे। तो चलिए सेट ए को समझ लेते हैं किस तरह के आपके प्रश्न हैं। तो पहला है सही विकल्प चुनिए। तो पहला है छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो इसका आंसर रहेगा जयशंकर प्रसाद। दूसरा है प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं, तो जो प्रेम वाटिका है इसके रचनाकार कौन है? रस खान। तीसरा है रसात्मक वाक्यम काव्यम, परिभाषा किसकी है? आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा है। चौथा है किस जानवर को कभी क्रोध नहीं आता? तो गधा को कभी क्रोध नहीं आता है। और पांचवा है माता पिता में समास है, तो माता पिता में द्वंद्व समास है। और छठा है मृत्यु का तरल दूत कौन था? तेज प्रवाह से आता पानी। ये क्या था? मृत्यु का तरल दूत था। दूसरा प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है सोने का घड़ा शराब से भरा हो तो टेढ़े निंदा करेंगे। कौन करेंगे? सज्जन व्यक्ति निंदा करेंगे। दूसरा है महाकाव्य में जीवन का डेडेस चित्रण होता है, विस्तृत चित्रण होता है। तीसरा है सूर्य का तद्भव शब्द डेडेस होगा, तो सूर्य का तद्भव सूरज रहेगा। चौथा है हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो डेडेस नहीं जाएगा, तो अगर हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएगा। पांचवा प्रातः काल दोनों मित्र डेडेस में बंद कर दिए गए, तो किस में बंद कर दिए गए थे? कांजी हौज में बंद कर दिए गए थे। छठा है दो बैलों की कथा गद्य की डेडेस विधा की रचना है, तो कौन सी कहानी? इसका आंसर आपका रहेगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। तो जो तीसरा प्रश्न है इसमें सही जोड़ियां बनाइए। पहली है पंचवटी, तो इसका रहेगा खंडकाव्य। दूसरा है दो बेलों की कथा, तो इसकी जोड़ी रहेगी प्रेमचंद्र। तीसरा है विद्यालय, तो विद्यालय की रहेगी आपकी दीर्घ संधि है। चौथा है पतु के पहली संतान लड़की, तो इसका आंसर रहेगा परदादी। और कई अंकों वाली रचना, तो इसकी जोड़ी रहेगी नाटक है। और टोपी की जोड़ी जूता रहेगा। और अगला जो प्रश्न है इसमें आपको सत्य असत्य का चयन करना है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप, भर दिए हैं सभी को। अब चलिए हमारा जो ये अगला प्रश्न है इसमें एक वाक्य में उत्तर है, तो उसको समझ लेते हैं। पहला है ना खाकर प्राणी क्या बनेगा? अहंकारी बनेगा। दूसरा है नायक के वृहद जीवन का चित्रण किस काव्य में होता है? तो महाकाव्य में। तीसरा है सांड को देखते ही कौन भयभीत हो गए? हीरा और मोती। और चौथा है पंचामृत में कौन सा समास है? तो दिग्गु समास है। और पांचवा है जर्नल मिथिया का चित्र किसने मंगवाया था? तो लेखिका की बहन रेणु ने मंगवाया था। और छठा है हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक हैं? तो छायावाद के लेखक हैं ये। और ये आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? सातवां है कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया? और आठवां है सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। और ये आपका 9वां है मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए? और 10वां पाठी मुक्तक और गेय मुक्तक में अंतर बताना है। अलंकार की परिभाषा लिखिए तथा उसके भेद बताने हैं। और गद्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए महत्व को बताना है। और प्रेमचंद की भाषा शैली की विशेषता। और छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? और ये यहाँ से सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी करना है। और संधि किसे कहते हैं उसके भेद उदाहरण सहित बताना है। और बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था? और ये 18वां है जिसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या है। और ये इसका 19वां प्रश्न आपका। और ये यहाँ पे इसका अथवा दिया गया है। और 21वें में आपको एक गद्यांश दिया गया है, तो ध्यान से इसको पढ़ना है और नीचे लिखे प्रश्नों के आंसर करना है आपको। और 22वें में अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय को प्रार्थना पत्र लिखकर शुल्क मुक्ति के लिए निवेदन करना है 4 नंबर में। और 23वें में निबंध आपको करना है। तो पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं।
कंप्लीट आप अच्छे से करें सभी प्रश्नों को। और अगले वीडियो में हम सेट बी पढ़ेंगे, जब तक आप सेट ए को अच्छे से कंप्लीट करें।